देखते ही देखते आदमी ने बंदूक उठाई और 8 किलोमीटर दूर खड़े एक हिरण को निशाना बनाया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली गलती से हिरण के पिछले हिस्से में जा लगी। हाथ आया शिकार यूं ही निकलता देख भाई ने तुरंत दूसरी गोली चलाने की बजाय घायल हिरण की तरफ सुपर फास्ट रफ्तार से दौड़ लगा दी। लेकिन मौके पर पहुंचते ही उसने जमीन पर फैला खून का एक बड़ा सा तालाब देखा। भाई को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से दूरबीन उठाई और खून के निशान की दिशा में देखने लगा। तभी उसे हैरानी हुई कि घायल हिरण असल में एक कुत्ता निकला। एक सतर्क शिकारी होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि आसपास जरूर किसी गैंग की गोलीबारी हुई है। इसीलिए वह कुत्ते के भागने की दिशा में देखने लगा और सच में वहाँ उसे कई लाशें दिखाई दी। अपना शिकार हाथ से निकलने की भरपाई करने के लिए भाई नीचे की तरफ दौड़ पड़ा ताकि मौके का फायदा उठाकर कुछ माल हाथ लग जाए। लेकिन तभी उसने डरकर देखा कि कार के अंदर अभी भी एक बुजुर्ग जिंदा था। बुजुर्ग मदद के लिए गुहार लगा रहा था, लेकिन भाई ने उसकी कोई परवाह नहीं की और सीधे उसका हथियार छीन लिया। इसके बाद वह कार के सामान वाले हिस्से की तलाशी लेने लगा ताकि कोई कीमती चीज हाथ लग जाए। गाड़ी में सारा माल वैसे ही पड़ा था। इसका मतलब साफ था कि कोई पैसे लेकर भागा है। भाई तुरंत पैरों के निशान का पीछा करने लगा और आखिरकार पेड़ के नीचे उसे गैंग का सरगना मरणासन्न हालत में पड़ा मिला। जैसे ही उसकी सांसें थमी, भाई झट से उसके पास पहुंचा और उसके हाथों में पकड़ा हुआ बक्सा छीन लिया। बक्सा खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अंदर पूरे 50 लाख डॉलर भरे हुए थे। भाई अभी उस सारे पैसे को अकेले हड़पने की सोच ही रहा था कि तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। 50 लाख डॉलर देखकर भाई ने पल भर में सोच लिया कि वह इन पैसों को कैसे खर्च करेगा। लेकिन समस्या ये थी कि अगर उसकी पत्नी को इस पैसे के बारे में पता चल गया तो उसके हाथ एक भी पैसा नहीं लगेगा, पत्नी को भनक न लगे। इसलिए भाई जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर पैसे को सुअर के बाड़े में छिपा देता है और फिर ऐसे कमरे में वापस आ जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब पत्नी ने देखा कि उसका पति आज भी खाली हाथ घर लौटा है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भाई को ताने मारते हुए कहने लगी कि पड़ोस का वांग अपनी पत्नी के लिए फिर से सोने की चेन लेकर आया है। भाई का भी पारा चढ़ गया और उसने पत्नी की बेवजह की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन रात में सोते समय अचानक उसे याद आया कि घटनास्थल पर पड़ा वह बूढ़ा अभी मरा नहीं था। अगर FBI को उसके बारे में पता चल गया तो भाई भी इस मामले में फंस जाएगा। इसलिए भाई ने पत्नी से झूठ बोला कि वह काम पर जा रहा है और उसके लिए एक चेन खरीद कर लाएगा। लेकिन जैसे ही वह घटनास्थल पर पहुंचा वह डर गया, क्योंकि जिस बुजुर्ग को उसने वहां छोड़ा था किसी ने उसे मार डाला था। भाई को तुरंत समझ आ गया कि किसी को इस जगह के बारे में पता चल चुका है और सच में पास की पहाड़ी पर मौजूद 2 लोगों की नजर भाई पर पड़ चुकी थी। भाई ने पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि सामने वाले भी कार लेकर उसका पीछा करने निकल चुके हैं। हालात बेहद खतरनाक होते देख भाई तुरंत नदी के किनारे पहुंचा और बिना देर किए उसमें छलांग लगा दी। उसे लगा कि अब वह किसी तरह सांबियाओं के पीछा करने से बच जाएगा, लेकिन तभी सांबियाओं ने उसके पीछे एक खूंखार कुत्ता छोड़ दिया। किस्मत अच्छी थी कि ऐन मौके पर भाई किसी तरह नदी से बाहर निकल आया। इसके बाद उसने जल्दी से अपनी पिस्तौल में घुसा पानी निकालने की कोशिश की। जैसे ही कुत्ता उस पर झपटा, भाई ने तुरंत गोली चला दी और कुत्ते को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन अब भाई को एहसास हुआ कि उसकी कार शायद सांबियाओं के हाथ लग चुकी है। अगर उन्होंने नंबर प्लेट के जरिए उसकी पत्नी तक पहुंच बना ली तो उसकी सारी पोल खुल जाएगी। इसलिए भाई ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा कि वह 2 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चली जाए। भाई की चालाकी काम कर गई।